सही। उमैर नियाजी साहब, आपकी जमात जो है उसका एक बड़ा ही अहम रोल है। आपकी जमात के अगर अरकान आपके साथ जुड़े रहें, टूटे नहीं, तो कोई दुनिया की साइंस नहीं ये कहती कि तरमीम पास होगी, क्योंकि हुकूमत के पास नंबर नहीं है। और कभी इम्कान यह है कि आपकी जमात के 12-14 लोग ऐसे हैं, मैंने एटलीस्ट नून लीग के लोगों से इसकी काफ़ी तहकीक की है, 12-14 लोग ऐसे हैं जो खुफिया तरीके से दबाव के नतीजे में या लालच के पैसों के नतीजे में हुकूमत से मिल चुके हैं। और मौलाना फजल रहमान आ जाएं तो वो उनको वेलकम किया जाएगा, ना भी आएँ तो तब भी ये तरमीम पास की जा सकती हैं। सिर्फ उनकी एक पोलिटिकल सिग्निफिकेंस के तौर पर JUI को हुकूमत साथ मिलाना चाहती है। तो आपकी जमात में लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस वक्त वल्नरेबल हैं। इसमें जी बिल्कुल उमैर देखें, साहब, प्रेशर की सिचुएशन है और ना की सहूलतकारी 63 से मिल गई है। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी इस तरह की बिल्कुल हो सकती है। मगर जो नंबर आप कह रहे हैं, नंबर उतना बड़ा नहीं है। देखिए, 2 से 3 लोगों का मैं खुद समझता हूँ कि ठीक है, वो हमारे से डिस्कनेक्ट हैं, वो नहीं आएंगे। ठीक है, आगे वक्त बदल जाए तो शायद वापसी कर लें, मगर उसके अलावा जितने बंदे इंटैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हर आपके बंदा रीड ख्याल में कर रहा है। कौन से देखिए, ऐसे मौलाना बंदे हैं, साहब ने 3 भी बंदे एक जिनको आप कह रहे हैं कि वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं? जी ऑलरेडी है। मतलब एक हमारे साहिवाल से रुकन है, उस्मान अली, ठीक है ना, वो हो चुके हैं। ठीक है ना, एक खानेवाल के जहूर कुरैशी साहब हैं, इसी तरह के हैं। बाकी सारे इंटैक्ट हैं। बाकी और कोई तीसरे? भी इस तरह का नहीं है। मुल्क से बाहर जरूर बैठे हुए हैं। तीसरे भी इसी तरह है। अभी तीसरे नाम रहने दें, शायद वापस आ जाए। ठीक है, तो कोशिश हो रही है। बाकी तो देखें ना, आप जैसा रियाज फतेह ये आला साहब मुल्क से बहरहाल बाहर आप बैठे अंडर हुए हैं, एस्टिमेट तो कर उनके रहे हैं, साथ क्या कर क्योंकि रही है जो चीज़ें हुकूमतें। मैंने जानने की कोशिश की है उसके मुताबिक आपके 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो लाइन क्रॉस कर चुके हैं नहीं, और दस उनको बारह ज़रूरत के मुताबिक हुकूमत इस्तेमाल नहीं, करेगी। मुझसे बात के लिए देखिए, वो तभी इस्तेमाल होंगे कि मौलाना अगर साहब तो और वोट JUI ना के लाए। आठ देखिए, वोट आज के कौमी दिन में असम्बली में पड़ हुकूमत गए तो फिर आपके 5 बंदे उनको ज़रूरत होगी, फिर ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। अगर JUI के वोट कम पड़े तो आपके बंदे ज़्यादा तोड़ के वो तादाद पूरी कर लेंगे। सेनेट में भी यही पोजीशन है कि अगर तो वो JUI ने तेरह वोट कर घंटे दिया तो बने। आपके कम बंदे तोड़ेंगे। हाँ नहीं, जी मगर वो उमैर साहब। देखें, तोड़ने के देखें बात है। बंदे तोड़ लेंगे तो किस नीयत के लिए तोड़े हैं। बुनियादी तौर पे नीयत क्या है कि जो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड को कवर करना है, और उस फ्रॉड के इवज जिसने सहूलतकारी की है उसको उसके बेनिफिट्स देने हैं। इसी वजह से इसी आईनी तरमीम के पैकेज में इलेक्शन कमीशन की भी अमेंडमेंट है, बाकी भी इस आईनी अदालत की क्रिएशन हो रही है। तो अगर ये नीयत होगी तो ये चीजें को मुल्क के लिए फ्रूट नहीं बेयर करेंगी, ये फर्दर केओस में लेके जाएंगे। देखिए, हम बुनियादी प्रिंसिपल मिस कर रहे हैं। इलेक्टोरल आपने हुड बैंकिंग कर ली, आप इस तरह से करके बंदे तोड़ के आपने वोट भी डलवा लिया। बात है, इस आईनी तरमीम ने चैलेंज भी तो होना है। आपकी 18वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई, आपकी 21वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो गई। अब किसी को डाउट नहीं है कि आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती, उसने चैलेंज होना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इनग्रेव्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। बात ये ट्रीट ऐसे कर रहे हैं अदलिया जैसे कोई सूबाई महकमा है, और उस सूबाई महकमे में जो है ना, जिस तरह की रद्दोबदल कर सकें ये नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे अदलिया आपका अच्छा रियासती उमैर साहब, सुकून आप है, लेकिन इस और चीज़ को एक अंडर रियासती एस्टिमेट कर सुकून रहे हैं, ये चैलेंज वाली सूरत हाल को। हुकूमत का जो तस्वर है वफाकी आईनी अदालत का, उसमें ये चैलेंज वाली सारे जो इख्तियारात और सुनने की पावर्स हैं ये उस वफाकी आईनी अदालत को चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को तो एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके पास वो वाली गुंजाइश रहेगी कि जहाँ पे आप जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि सुबह मोटो ले लो, या ये एक 26वीं तरमीम है इसके ऊपर नोटिस लें, ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। मुझे लगता है कि वो पावर्स ही सलब की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, ये तो सबको नजर आ रहा है पावर सलब की जा रही है, और किस मकसद के लिए सलब की जा रही है, वो भी अजीम मकसद सबके सामने है यहाँ है। देखिए, मगर देखें, इसी सिस्टम में रह के यही सारी चीजें अंडू होंगी। देखिए, 25 से पहले तेजी किस लिए लगी हुई है कि ये समझते हैं 25 तक हमारी मैनेजमेंट है, बियॉन्ड 25 हमारी मैनेजमेंट है ही नहीं। तो ये देखें, मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा मामला है, ये खाली PTI का नहीं, ये अवाम की सर्वाइवल का मसला है, जिसको ये बहुत ज्यादा लाइटली इसको टेक ऑन कर रहे हैं। हालात उस तरह के नहीं है। अदलिया की तरफ से भी बहुत बड़ा रिजल्टमेंट आना है, गोला की तरफ से भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पॉसिबिलिटी को मेरे ख्याल से जना निकाल दें कि अदलिया की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आएगी, और ये बड़ी आसानी से एक आईनी अदालत बन भी जाएगी, उसके जजेस ओथ भी ले लेंगे और वो काम संभाल लेंगे। देखिए, आईनी अदालत बनने में, उसके ऑपरेशनल होने में एक गैप है। उस गैप में कौन सुपरवाइज कर रहा है? यही सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और इसी सुप्रीम कोर्ट पे आपको नताइज नजर आएंगे।